आज हम सीखेंगे LIC डिजिटल ऐप पर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। साथ ही हम उसके सभी फीचर्स के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि यह ऐप आपकी लाइफ में किस तरह यूजफुल रहने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है सतीश कदम। मैं हूं एक इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। पिछले 15 सालों में 2000 से अधिक फैमिलीज को इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज दे रहा हूं। मेरे इस चैनल का मकसद आप तक इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की सही और पूरी जानकारी पहुंचाना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल प्ले स्टोर से LIC डिजिटल ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। यह ऐप हमें कुछ इस तरह के इंटरफेस के साथ नजर आ रहा होगा। इसमें हमें न्यू यूजर के बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स फिल करनी होंगी। तो सबसे पहले हमें हमारी LIC पॉलिसी के 9 डिजिट का नंबर फिल करना होगा। उसके बाद हमें हमारी पॉलिसी का प्रीमियम का अमाउंट डालना होगा, जो कि विदाउट टैक्स होना चाहिए। यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, इसीलिए हमें बड़े ध्यान से फिल करना होगा। एक बार फिर से याद दिला रहा हूं कि पॉलिसी का प्रीमियम पूरा का पूरा अमाउंट नहीं डालना है, बल्कि विदाउट टैक्स फिल करना है। यह अमाउंट आपकी पॉलिसी के बॉन्ड पेपर पर भी मेंशन है। इस अमाउंट को आप वहां से देख करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो कि DDMMY फॉर्मेट में होनी चाहिए, यानी कि पहले डे, फिर मंथ और उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ। एग्जाम्पल के लिए मेरा डेट ऑफ बर्थ 5 जून 1985 है, तो हमें डेट ऑफ बर्थ कुछ इस फॉर्मेट में फिल करना होगा। नेक्स्ट हमें जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें कंट्री कोड सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें हमारा मोबाइल नंबर फिल करना होगा और उसके बाद हमें हमारी ईमेल आईडी डालनी है। पैन और पासपोर्ट नंबर डालना कंपलसरी नहीं है, तो अभी हम इसे फिलहाल फिल नहीं करेंगे। उसके बाद हम आई कंफर्म के बटन को ओके कर देंगे और लास्ट में प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं, एक छोटा सा पॉपअप और खुल जाएगा, जिसे हम क्रॉस चेक करके ओके कर देंगे। उसके बाद अगर एक और पॉपअप खुलता है तो उसे भी हम ओके कर देंगे। नेक्स्ट पेज पर हमें पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जो कि 6 से 16 कैरेक्टर का होना चाहिए और साथ ही उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और एक कैपिटल कैरेक्टर भी होना चाहिए और साथ ही उसमें नंबर का भी यूज होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल नीचे शो हो रहा है, आप वहां से देख करके अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हम वापस पहले वाले लेआउट पे आ जाएंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। अब जो हमने हमारे यूजर आईडी बनाया था, यूजर आईडी में हम हमारी मेल आईडी या हमारा मोबाइल नंबर डालेंगे। तो मैं अभी मोबाइल नंबर डाल रहा हूं और जो पासवर्ड बनाया था पासवर्ड को भी इंटर कर देते हैं और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देते हैं। एक पॉपअप खुल गया है, उस पॉपअप को अभी हम फिलहाल के लिए स्किप कर देते हैं। एक और पॉपअप खुला है, उसे हम ओके कर देते हैं। एक और पॉपअप खुला है, जिसे हम अभी फिलहाल के लिए लेटर कर देते हैं। अभी हमारा अंदर का जो लेआउट है वो खुल गया है और यहाँ पे हमारी सेल्फ की पॉलिसी में एक पॉलिसी शो हो रही है, स्पाउस की पॉलिसीज में 0 है, चाइल्ड की पॉलिसी भी 0 है, क्योंकि अभी तक हमने उसमें किसी भी तरह की कोई पॉलिसी ऐड नहीं की है, इसीलिए वहां पे 0 दिखा रहा है। और टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज में भी आप देख पा रहे होंगे कि वहां पे 1 पॉलिसी दिखा रही है, जो कि मेरी है। आपको अगर कोई पॉलिसी ऐड करनी है तो प्लस का बटन जो ऊपर नजर आ रहा है, आप वहां से प्लस का बटन को प्रेस करके आप वहां पे और पॉलिसियां ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप वो अपनी पॉलिसी ऐड कर सकते हैं या फिर अपनी स्पाउस की या अपने बच्चों की पॉलिसियां आप ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं अपनी पॉलिसियों की डिटेल्स को चेक कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं सेल्फ पॉलिसीज वाले बटन पर क्लिक कर देता हूं। तो यहाँ पे मेरा नाम शो होने लगा है, मेरी पॉलिसी का नंबर शो होने लगा है, प्लान का नाम शो होने लगा है, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम शो होने लगा है और प्रीमियम की ड्यू डेट शो होने लगी है। अभी हमें इसे और डिटेल जानने के लिए इसे जो डार्क ब्लू कलर का जो कॉलम दिखाई दे रहा है उसको 1 टाइम प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे एक और पॉपअप खुल गया है, उसे अभी हम ओके कर देते हैं। यहाँ पे और बाकी की डिटेल्स भी अब मुझे शो होने लगी है। पहले कॉलम में कवरेज दिखा रहा है और मेरे नाम वगैरह आदि सब कुछ दिख रहा है। सेकंड में बोनस की इंफॉर्मेशन है। बोनस अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लास्ट ईयर की पॉलिसी है और 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसमें बोनस अभी ऐड नहीं दिखा रहा है। अदर इन्फॉर्मेशन में आप देख पा रहे होंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन भी शो हो रही है। नॉमिनी की डिटेल्स जानने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब आप यहाँ पे मेरे नॉमिनी का नाम देख पा रहे होंगे, वहां रिलेशन देख पा रहे होंगे और वहां पे उनका पार्ट कितना है। ये 100%, मैंने अभी सिंगल नॉमिनी बनाया तो 100% एक ही नॉमिनी को जाना है, तो 100% दिखा रहा है। अगले कॉलम में आप असाइनी देख सकते हैं। अगर आपने पॉलिसी किसी को असाइन की हुई है तो वहां बाकी डिटेल्स वो असाइन की हुई पॉलिसी की यहाँ पे दिखाएगा। इस ऐप की अधिक जानकारी जानने के लिए मैं आपको एक और सेक्शन में लेके चलता हूं। जो बैक का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक बार प्रेस कर दीजिए और एक बार और ये बैक के बटन पर प्रेस कर दीजिए।
ये थोड़ा सा अजीब है, मेरी नजर में थोड़ा अजीब है, इसका लेआउट थोड़ा सा अभी और डेवलपमेंट मांग रहा है। मैं आशा करता हूँ कि एलआईसी से और आगे डेवलप करेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये लेआउट आ रहा है। और मुझे लगता है मुझे एक बार और बताना चाहिए, तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। मैं होम पेज पे ले जा रहा हूँ आपको, और यहाँ पे दोबारा कैसे आना है एक बार हम फिर से ट्राई कर लेंगे। तो ऊपर जो आप होम का बटन देख रहे हैं, मैं वहां पे एक बार प्रेस कर रहा हूँ, जिससे कि मैं एक बार दोबारा आपको ये इसके बारे में बता पाऊँ कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। अभी ये जो सेल्फ की पॉलिसी में मैं इसको इंटर कर देता हूं, और इसको एक बार फिर से इंटर कर लेंगे। ये जो नया पॉपअप खुला है इसको ओके कर देते हैं। अब ये जो पॉलिसीज की जो हमें जो नया जो सेगमेंट मैंने आपको दिखाया था, वहां पे वापस पहुंचने के लिए जो बैक का बटन दिखाई दे रहा है, हम वहां पे एक बार प्रेस करेंगे, और एक बार फिर से वहां पे बैक के बटन पे प्रेस करेंगे। ये फिर से वापस हम उसी लेआउट पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे कौन से बटन से क्या काम होता है, एक बार मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहला जो बटन है वो ऑनलाइन प्रीमियम रिसिप्ट का है। यहाँ से आप अपनी प्रीमियम की रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रीमियम कैलेंडर का बटन है। यहाँ प्रीमियम कैलेंडर यानी कि अगर आपकी पॉलिसी क्वार्टरली मोड पे या हाफ ईयरली मोड पे चल रही है, तो कौन से मंथ पे आपका प्रीमियम ड्यू होगा वो आपका पॉलिसी कैलेंडर में शो होगा। पॉलिसी शेड्यूल के बटन से आप पॉलिसी का शेड्यूल देख सकते हैं। पॉलिसी स्टेटस से आप पॉलिसी का स्टेटस देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपने 4 पॉलिसी ली हुई है, 4 में से एक पॉलिसी किसी वजह से लैप्स हो गई है, तो यहां से आप देख पाएंगे कि आपकी 3 पॉलिसी तो कंटिन्यू चल रही है और एक पॉलिसी लैप्स हो गई है। तो यहां से आप पॉलिसी का स्टेटस देख पाएंगे। नेक्स्ट में आप ऐड पॉलिसीज देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई पॉलिसी ऐड करनी है तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। जो मैंने वहां जो पहले वाले लेआउट पे बताया था कि प्लस के बटन से आप सभी पॉलिसीज को ऐड कर सकते हैं, तो सेम चीज आप यहाँ से भी पॉलिसीज को ऐड कर सकते हैं। अगले बटन में आप क्लेम स्टेटस देख सकते हैं। क्लेम स्टेटस यानी कि आपका कोई आपने क्लेम फाइल किया हुआ है या आपका कोई मनी बैक आना है, तो यहाँ पे उसका स्टेटस शो हो जाएगा। नेक्स्ट बटन में आप लोन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, अगर आपने किसी तरह का कोई लोन अप्लाई किया है एलआईसी से। उसका अगला बटन पॉलिसी प्रीमियम पेड स्टेटमेंट का, ये बहुत ही जरूरी बटन है और इसकी मुझे लगता है कि आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं इसको अंदर से जाकर के भी बताना चाहूंगा। तो हम इसे क्लिक कर देते हैं। ये हमने इसको क्लिक कर दिया। अभी हमारे पास एक ही पॉलिसी है तो वो यहाँ पे एक ही दिखाई दे रही है। अगर मल्टीपल पॉलिसी होती तो ये इसके नीचे भी दिखाई दे रही होती। तो अगर मुझे एक का निकालना है तो मैं एक सिंगल क्लिक कर लूंगा, तो यहाँ पे भी सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक हो जा रही है। और अगर मुझे मल्टीपल क्लिक करना है और मेरे पास और पॉलिसी होती तो मैं सिलेक्ट ऑल के बटन पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेता, और ऊपर बटन से आप अपने फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। मुझे 2023 की स्टेटमेंट निकालनी है तो मैं 23-24 को मैं सिलेक्ट करके डन के बटन पर क्लिक कर देता हूं। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है मेरा फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट होने के बाद, और नीचे आप जनरेट स्टेटमेंट का बटन देख रहे हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रीमियम पेड स्टेटमेंट है वो डाउनलोड सेक्शन में चली जाएगी और आप वहां से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन को जानने के लिए हम वापस उसी लेआउट पे पहुंच जाते हैं और बैक के बटन पर प्रेस करते हैं। अगला बटन है रिवाइवल कोटेशन का। अगर आपकी कोई पॉलिसी चल रही है और जो लैप्स हो चुकी है, चल रही से मतलब इस जो हमारा जो ये ऐप में आपने उसको ऐड किया गया है, अगर वो ऐड है तो आप यहाँ पे उसकी रिवाइवल कोटेशन भी देख पाएंगे। अगला आप अगर आपके पास कोई इंडिविजुअल पेंशन पॉलिसी चल रही है तो वो यहाँ पे दिखेगी। अगर आपने कोई सैलरी सेविंग प्रीमियम लिया हुआ है या कोई सैलरी सेविंग स्कीम्स ली हुई है तो वो यहाँ पे दिखेगी। तो ये टोटल इंफॉर्मेशन है इस पूरी ऐप की। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। तो इस तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।